आशीर्वाद विश्वास के बलबूते पर मैंने कहा कि ओसिया का चुनाव शेरनी की तरह लड़ूंगी। और इसलिए कहा कि ओसिया के मतदाता आप शेर हैं। और इसलिए भराया कि नहीं, हम जाएंगे, हम दिव्या का पर्चा भराएंगे, उस लड़की को ये नहीं लगे कि वो अकेली खड़ी है, हम उसके साथ खड़े हैं। जिन्हें कोई कह रहा है माता श्री और सुश्री, माता श्री का आशीर्वाद, सुश्री का साथ और ओसिया का विकास, यही है जनता की पुकार। आज नांदिया खुर्द के अंदर 2023 की कांग्रेस की इस चुनावी सभा में सम्मानित मंच, इस सभा में आए पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताओं बहनों और जोश और जुनून से चट्टान में भी दरार लाने का हौसला रखने वाले मेरे भाइयों, युवा साथियों, अब भाषण की लय पकड़ने दो, बीच में फिर करेंगे अपन। – 2008 में स्वर्गीय श्री महिपाल जी मदेरणा ने ओसिया से चुनाव लड़ा था। उससे पहले 2003 में उन्होंने भोपालगढ़ से लड़ा था और अनवाड़ा से लेकर इस पूरी पट्टी तक, इधर तो नेवरा रोड और उधर पड़ासला तक, यह पूरा क्षेत्र भोपालगढ़ में आता था। और परिसीमन के बाद में उधर का कुछ क्षेत्र ऊपर की तरफ लोहाट में चला गया, ये ओसिया में आ गया। आप लोगों के साथ अनवरत 70 साल का जुड़ाव रहा है। 52 में आप ओसिया में साथ थे, फिर आप भोपालगढ़ में चले गए और ओसिया में पुनः आप साथ आ गए। एक बहुत गहरा पारिवारिक रिश्ता भोपालगढ़, ओसिया, लोहावट की जनता से हमारा रहा है। और यह रिश्ता राजनीति में चुनाव से कहीं ज्यादा आत्मीयता का, दिल का, लगाव का, पीढ़ियों का रिश्ता है। 52 में मदेरणा साहब ने चाड़ी से अपने जीवन की शुरुआत कर निकल जोधपुर के अंदर किसान राजनीति में गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, आम के लिए, गांव में बैठे व्यक्ति के लिए, उत्थान के लिए, सेवा के भाव से राजनीति में कदम रखा। बहुत कम उम्र की उम्र थी, 25 साल की कम उम्र होगी। बीच में लय मत तोड़ना भाषण, नहीं, 25 साल की उम्र उनकी उम्र रही होगी। कोई संसाधन हमारे पास उस वक्त नहीं हुआ करते थे, हमारी आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत बढ़िया नहीं हुआ करती थी। मेरे परदादा जी घी का व्यापार करते थे, क्योंकि वहां चाटी के धोरों में कोई खेती तो उस वक्त होती नहीं थी, पशुधन रखते थे। घी के व्यापार में ड्राई फ्रूट, मेवा, इसका आदान प्रदान करके काम चलाते थे। बलदेव राम जी उस वक्त दरबार में थे, पढ़े लिखे थे, और इधर चौधरी लक्ष्मण जी एकदम बड़े सक्षम परिवार में थे। जाट बोर्डिंग के अंदर वो 21 रुपए बलदेव राम जी और 11 रुपए मदेरणा साहब के दादाजी चंदा देते थे कि हमें गांव में जो व्यक्ति बैठा है, जो खेती करता है, जो काश्तकार है, काश्तकार कोई एक जाति का नहीं होता, हर एक व्यक्ति जो खेती करता है वो किसान की श्रेणी में आता है। उस काश्तकार की क्या दुविधाएं, कैसे हम उसको ऊपर लेकर आए, कैसे उसका जीवन यापन हो, कैसे उसको संबल मिले, इसके लिए अनेकों काम उन्होंने करे। सीलिंग एक्ट वो लेकर आए। खेती के हमारे नाम कोई जमीन नहीं हुआ करती थी, किसकी जमीन उसकी जो जोते उसकी। फेमीन के अंदर अकाल पड़ गया था, जबरदस्त काम मदेरणा साहब ने यहां से लेकर खिमसर तक किया था, उस पूरी पट्टी के अंदर। फिर हमारे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बीज लेना, ये करना, तो उन्होंने कोऑपरेटिव के ढांचे को मजबूत किया ताकि आपको आर्थिक लेन देन करके उधार केवाईसी मिल सके, आप अपनी खेती कर सके। वो राजस्थान में कोऑपरेटिव के पुरोधा माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। कोई कह रहा है कि ये जो भीड़ हो रही है, ये उनकी माताश्री जो है वो
वो कोऑपरेटिव की है लंबे समय से, इसलिए भीड़ हो रही है। कोई कह रहा है बीजेपी में कि ये भीड़ बाहर से आ रही है, तो आप देखिए कि वो एक चीज तो मान रहे हैं कि भीड़ हो रही है। ये नहीं कह रहे नहीं हो रही, कि हाँ हो रही है, जबरेल हो रही है और बाहर से हो रही है। तो मैं आप सबको कहती हूँ, बहुत दूर दूर नहीं, अपने अगल अगल और बगल बगल में एक बार झांक के देखो। लेफ्ट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, कोई बाहर से नजर आ रहा है? तो वो ओसिया की जनता का अपमान कर रहे हैं। जो ओसिया की जनता के निर्णायक कदमों का अपमान कर रहे हैं, वो ओसिया की कर्मठ यही की जनता को बाहरी बता रहे हैं। वो आपको बाहरी कह रहे हैं, वो आपको बाहरी कह रहे हैं। ये अपमान है आपका। हाँ, ये कहते हैं कि ठीक है, जनता का मन हो सकता है, जनता का मन है वो किसके साथ जाए। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हम आए हैं, पुनः चुनाव लड़ने आए हैं कि जनादेश जिसको मिलेगा वो विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेगा। हाँ, आपकी भीड़ कम हो रही है, ये सब देख रहे हैं। हमारी नामांकन रैली थी, नामांकन रैली से पूरे ओसिया के जनता ने, हर वर्ग ने चलकर मेरे को पर्चा भराया। और इसलिए भराया कि नहीं, हम जाएंगे, हम दिव्या का पर्चा भराएंगे, उस लड़की को ये नहीं लगे कि वो अकेली खड़ी है, हम उसके साथ खड़े हैं। आप आशीर्वाद देने आए थे मुझे, आप मुझे वो संबल देने आए थे एक परिवार के रूप में, जो मेरे पिता शायद मुझे देते कि नहीं, हम खड़े हैं दिव्या तुम्हारे साथ, भाई बनकर, पिता बनकर खड़े हैं। उठो, तुम लड़ाई करो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, हमने मोर्चा संभाल रखा है, तुम तो चलती चलो, कदम रखती चलो। मैंने आपके आशीर्वाद विश्वास के बलबूते पर मैंने कहा कि ओसिया का चुनाव शेरनी की तरह लड़ूंगी। और इसलिए कहा कि ओसिया के मतदाता आप शेर हैं, और शेरों से आशीर्वाद लेकर मैं आपके साहस, निर्भीकता, आपकी कर्तव्यपरायणता, आपके आशीर्वाद से मैंने भी निर्भीकता से बिगुल बजा दिया कि बिल्कुल चुनाव वैसे ही लड़ूंगी जैसे आप चाहते हैं। ओसिया की जनता चाहती है, ओसिया की जनता ने मन बना लिया है कि हमारा नेतृत्व दबंगाई से चुनाव लड़े, और मैं वही करती हूं जो आप चाहते हो, मैं वही बोलती हूं जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि नहीं दिव्या हमारी लड़ाई लड़ो, तो मैं आपकी लड़ाई लड़ती हूं। मुझे खुशी है कि आज मेरे पिता जब देख रहे होंगे कि दिव्या 2023 के चुनाव में आज जब अकेले चुनाव लड़ रही है, तो बरसों तक इन पट्टी के गांवों में जो हमने काम किया, जो रिश्ता जोड़ा, आज वो सब उसके साथ खड़े हैं। मुझे खुशी है कि मैं आज आपके बीच में 5 साल के बाद जब अपना लेखा जोखा देकर पुनः आपके बीच में दोबारा आई हूं, तो काम के आधार पर आई हूं। मुझे पता है कि आपका और हमारा आत्मीयता का रिश्ता है। आप एक बेटी के रूप में चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन मैंने वादा किया था कि 5 साल बाद जब आऊंगी तो काम के आधार पर आऊंगी। अभी ओम सिंह जी कह रहे थे कि 60% जुड़ गए, ये बिल्कुल सही बात है। मैं ढानी वाइज बता सकती हूं हर गांव के अंदर, लेकिन अगर मैं अभी यहां बता दूंगी तो वहां सब दावा बोल देंगे उनके घर। वो हमारे से जुड़ रहा है और हर वर्ग जुड़ रहा है। मैंने 2008 का चुनाव महिपाल जी के साथ में आती थी, उस वक्त मेरी उम्र कम थी। मैं यहाँ पीछे स्टेज पे बैठती थी उनके साथ गाड़ी में बैठती थी पीछे, लेकिन मैं साए की तरह 2008 में उनके चुनाव में उनके साथ थी। मैं उनको देखती थी वो किस गांव में किससे मिल रहे हैं, किसके हाथ पे हाथ रखते हैं,
किससे मिलते हैं, किससे साइड में ले जाकर बात करते हैं, किसको बीच मीटिंग के अंदर आगे बुलवाते हैं। मैं इतनी तो तेज ही, मैं एक एक राके नहीं गए, एक 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 मैंने ठाए कि गांव में क्यों बात करें। 2013 का चुनाव वो तो मैंने लीला जी के साथ बराबर में लड़ा था। वो माइक की मीटिंग करती थी, मैं गांव गांव ढानी ढानी आती थी। 2018 का चुनाव मैंने पूरी तरह लड़ा, मैंने और लीला जी ने। कोई कह रहा है माता श्री और सुश्री, माता श्री का आशीर्वाद, सुश्री का साथ और ओसिया का विकास, यही है जनता की पुकार। मेरी माता जी अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षशील समय से गुजर रही है। क्या एक महिला की स्थिति होती होगी ऐसा जब पहाड़ पड़ जाता है। 1 साल वो अस्पताल में थी और उसके बाद 1 साल वो घर से नहीं निकली। क्या स्थिति उनकी रही होगी, क्या मानसिक प्रताड़ना रही होगी, कितनी क्षति से वो गुजरी होंगी। हाँ, वो माता श्री, उनके साथ में पूरे जोधपुर का किसान खड़ा है। अगर मेरी माता श्री आह्वान करेंगी तो पूरे जोधपुर के लोग यहां दिव्या को चुनाव लड़ाने आ जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जोधपुर की बात मत करिए। परशुराम मदेना राजस्थान के नेता थे, पूरा राजस्थान मुझे चुनाव लड़ाने आ जाएगा। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। मैं उनको कह रही हूं आपकी दुआएं काम कर रही हैं। ओसिया की जनता चढ़ाएगी मुझे सीढ़ियां राजस्थान की विधानसभा की। मुझे विश्वास है ओसिया की जनता पर, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने काम पर। मैंने 5 साल आपके बीच ईमानदारी से काम किया, कोई लांछन नहीं लगा सकता। भाई सबने देखा, अभी मदेना साहब की पोती आई है चुनाव में, महिपाल जी की बेटी आई है। अपने को इसको जिता कर देखना है, फिर देखते हैं भाई दाने कितने निकलेंगे नहीं निकलेंगे। एक बार तो आपा वोट देता, आपा रो फर्ज है नहीं है। पहल के चुनाव में कामकारी दाना है नहीं है, वो ठा पड़ जाए। बठारे तो मैं 2 जिला परिषद लड़ी उड़ा था ने हैंग ठाओ। मैंने 5 साल काम किया और मैंने वादा किया था कि मैं महिपाल मदेना की तरह कड़काई रखूंगी, मैं परशुराम मदेना की तरह ईमानदारी रखूंगी। मैंने वादा किया था सबसे पहले कि मैं ओसिया की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। मेरे पिता की, मेरे दादा की अगर राजनीति में सबसे अलग पैठ है ना राजस्थान में, तो उनकी ईमानदारी के पीछे। सोने को काट नहीं लगती और यही कारण है वो ईमानदारी मैं अपनी चुन्नी में गांठ बांध के लाई हूं कि आज राजस्थान में कांग्रेस का 16वां चुनाव आपके बीच में लड़ रही हूं। ऐसे नहीं आता, ये खून पसीने से आता है, परिश्रम से आता है। मैंने ओसिया की जनता की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, मजदूर की, और नहीं सिर्फ कांग्रेसियों की नहीं ओम सिंह जी, बीजेपी वालों की भी घड़ी कमाई जो है वो हाथों में नहीं लूटने दी अधिकारियों की। ये सुख तो किया ही किया हमने। कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, उसको बिजली घरों के अंदर 500 रुपए नहीं सरकाने पड़े ढोलकियां लेने के लिए, विजिलेंस नहीं आए इसके लिए, सीसीओ का हाथा जोड़ी करके नहीं सरकाने पड़े, चाहे वो किसी भी दल का और किसी भी जाति का हो। बताओ आपसे पूछती हूं मैं, नहीं तो हमारा राज ठरका एड़ा के लावा आपा ही नहीं लिया, बीजेपी वाला ही लिया बराबर में, बाहर राज में ही नहीं लिया बेड़ा लावा। मैंने नहीं की जब महिपाल जी कने एम्बेसडर है, याद है कहीं एम्बेसडर में आवता और मैं लारे बैठ जाती और लारे बैठ पड़े बावड़ी की दुकान माते रुकता आगे बे या दुकान माते तैयार रहता, बट हूँ अखबार लेता, अखबार तैयार रखता खरीदे नहीं अखबार दे देता। तो भी ने क्यों है कि भाई दिव्या रे बड़ा ही हाथे हाथे राख दे अखबार, तो मने ठाओ के जू ब्रेक लागी नहीं आप बड़ा आई, तो मने बावड़ी रो घणो चाव
और मैं घनी आपती भोपालगढ़ रे कैंप लागता, बावड़ी में 2 कैंप लागता, भोपालगढ़ में कैंप लागता, नैनी नैनी की बट अरे गूदड़ा बिचेड़ा ने बटे रमती रहती है, ठीक है बैठे रहता है ना। उमा देसर मेले में महिपाल जी और मदेरना साहब पहली बार लीला जी ने लाया। बेदाइम 33% आरक्षण होयो महिलाओं वास्ते, तो कोई महिला की ने लड़ावा की कर लड़ावा कट है, पढ़ी लिखी महिला ही नहीं। तो लीला जी ने भी मैं एक वार्ड में लगा 2010 में जी वार्ड मैं लड़िया चुनाव पहल के उमा देसर वार्ड हो ई वार्ड लीला जी लड़ियो पहल के चुनाव। तो उमा देसर पे मोटो मेलो भी मेले माथे ट्रैक्टर माथे घासिया लगावड़ा और बीर माथे स्टेज बनियोड़ो, याद है कि नहीं? मैं ही आई भी माथे में, मैंने याद है आज तक साहब रहा था। तो ये जो रिश्ता आपका और मेरा है ना, ये बहुत गहरा आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और मुझे पता है कि मेरे पिता ने, मेरे दादा ने इसको किस तरीके से सींचा है। और मैंने जब आपके यहां पर चुनाव लड़ने आई विकट परिस्थितियों में, 2011 में हमारे साथ जो हादसा हुआ, मैंने कहा नहीं दिव्या, एक एक रोड पे तुम घूमी हुई हो बचपन से, अब इस परिस्थिति में तुम घर नहीं बैठ सकती, तुम्हें जमीन गवारा नहीं करेगा, तुम्हें जमाना प्रश्न पूछेगा कि तुम कमजोर हो, और किसान की बेटियां कमजोर हो ही नहीं सकती हैं। मैंने कहा मैं संघर्ष करूंगी, मैं चलूंगी, इस संघर्ष पथ पर नया कारवा बनाऊंगी। और मैं आपके बीच में आई और आपने मुझे बाहें फैलाकर पलकों पर बिठाकर आशीर्वाद दिया। और 2018 की जब मैं आपके मत से सीढ़ियां चढ़ी, तो मैंने पुनः अपने आप से वादा किया कि ओसिया की वो जनता। अरे भाई बैठो, क्या कर रहे हो बीच में? बताओ आने बाबू, बैठो। नहीं बैठो, नहीं कहीं फोटो खांचन वास्ते यूं करे, देखो बैठो। अरे कोई नहीं, चाव है पर को बैठो। मैंने अपने आप से वादा किया कि ओसिया की वो कर्मठ जनता जिसने मुझे अपने विश्वास का मत दिया है, मैं 5 साल मेहनत से काम कर कर ये बता दूंगी कि हाँ हमारे में दाने हैं। जिस वोट में उन्होंने वोट की खनक बजाई है वो खाली और खोखली नहीं है, उस वोट के विश्वास को मैं बनाए रखूंगी। एक दिन नांदिया खुर्द की जिस दिन टंकी का उद्घाटन था, कटे गया सब, मैं सब आया इकट्ठा हूं सुबह सुबह, कैसा टंकी गलत है बटे प्राणी नहीं पूछे उगे। मैं कहा चलो हमें तो उद्घाटन हो रही है, हमें तो वो की कर होई शिलान्यास हो रही है, पहली नहीं ठा पड़ी हो, कोई बात नहीं। आप बाटे मीटिंग ली राजस्थान जगह मीटिंग में, मैं तो प्रशासन साथ लेन आई, खटाखट मैं भी ने कह दियो, एसडीएम ने पटवारी ने बुलाओ, परसों मैप बनाओ, पीएचडी वाले ने बता दियो भाई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ढलान वगैरह कट है, कितना घर है कहीं है। अब अच्छा देख परो, मैं कह दियो लो रात रात नाड़ा एक और पीली टंकी लो, तो खाचम खाच करो बंद। तो मैं तो कटे कटे 2-2 चेप दी, कटे कटे 4-4 चेप दी, डानी डानी टंकियां कर दी। ओम सिंह जी बिल्कुल सही कह रही है, आके आ रही जगह डानिया है नहीं, मैं 15-15 साल हूं, लारे छूट गई 20-20। हमें था कि दिव्या कांच में दिखे कि दिव्या चुनाव जीती, तो आप ही डानी में पीली टंकी कौन लाई। मैंने कहा मारा हूं जुड़ो मारका नहीं है, खटको पीली टंकी आलो। मैं आप री डानिया में पीली टंकी कर दे ओम सिंह जी, आप साथ जता जुड़ रही है, बाने मीठा पानी रो सबा भवन ए पीली टंकिया आप जो का जुड़ गए बाने, तो देख जो मारा खनक देख जो आप काम रहे राज में हिस्सो राख। क्यों बै कैसा आ काम करण में हेटी है, आ की करी कर ले, आंख दिखान कर ले, डांट टिकान कर ले, लेकिन आपा ने एक वादा कर दे नहीं आप यूं तो मान लो वो तो पट्टो है, पचे आपारी गिरे नहीं है बा इरी गिरे की कर कराए आ जाने और काम जाने। तो आप सब गांव लोग जुड़ रही है। 2013 और 2018 में मैंने ये नहीं देखा था, वहां तो अपने कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे कि साहब आइए जुड़िए हम आपका काम कराएंगे। 2023 के चुनाव में कट्टर
कट्टर, एकदम कट्टर, जिसने कभी वोट नहीं दिया, वो भी हमारे से जुड़ रहे हैं कि नहीं साहब अब की बार हम विकास के लिए वोट देंगे, हमने आपका काम देखा। और मैंने 5 साल में आपके वोट की टंकार से यह विश्वास बनाया कि दिव्या जो बात कह देती है अपने पिता और दादा की तरह, वो गिरने नहीं देती, वो लौ की लकीर है। अरे कालू सिंह जी बैठो बैठो। अरे कुलदेवी है कहीं? अरे नहीं बात तो मंठाए थे देव। सुनो हमारी हाथ पचे महेंद्र सिंह जी आई गया लार के चुनाव में, आया नहीं आया? अरे मंठा है तो अब लाडली डानिया तो नहीं ही ना, कोई बात नहीं। हुनो एक आया कैसा मारे चौनरी कुलदेवी है बड़ा रोड चाहिए भाई, यूं पहाड़ माते है, यूं गाड़ी यूं हो जावे जन। मैं कहो कालू सिंह जी आप मारे हाथ रिया खरा रिया, आप रे कुलदेवी रे हटे, मैं बिल्कुल रोड दूं और बार रोड दी मैं। ओम सिंह जी आप अभी कंडी माता मंदिर में गया 18 में कि आप मंदिर अटे ट्यूबवेल चाहिए, पहली ट्यूबवेल आई कंडी माता रे। हाँ बिल्कुल सही है, वह ट्यूबवेल कराई, लेकिन मैं आप री कुलदेवी जकी है बीजेपी रे राज में बटे कोई रोड नहीं कराई, कोई नहीं कराई। मैं तो बोर्ड ले लिया गोजी में गाल, टाटा बाय बाय ठेंगा दिखे। हमें पाछा बोर्ड चाहिए तो के यूं कर दे यूं कर दे, अरे तो पहली करना हो। मैं तो राज में मारे हाथ एक ही जुड़िया कालू सिंह जी, लाडली डानी जाती रही तो ठरको रहा क्यों कालू सिंह जी। हमें लाडली डानिया ने ठाए के काम करन में हटिए, देखो आपा रे कुलदेवी रोड दी आपा हाई कोनी, तो आप यूं जुड़े विश्वास में जुड़े, तो आपा रे साथ सब 36 कौम जुड़ रही है। अब बार कहता कि जेपी नड्डा जी आया, कद आया कटे आया, अब कई पद माते हैं पूरे हिंदुस्तान रा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं हिंदुस्तान रा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी जब हिंदुस्तान री कांग्रेस री राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तो मोटा मोटा क्रिकेट रा स्टेडियम भर जाता। किसी बड़े दल के कांग्रेस या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो क्रिकेट के मैदान के जैसे बड़े स्टेडियम भरते हैं। भरते नहीं भरते? राहुल गांधी जी आते हैं जब वो अध्यक्ष थे, अब के मल्लिकार्जुन जी खड़के आया, बार एससी का हमारा अध्यक्ष है कांग्रेस का, हमने देने का काम किया, बीजेपी बात करती है ना। अब 12 बीजेपी अध्यक्ष आया, हर गांव में है गाड़ियां लगा दी, एक ही लारे नहीं छोड़ी था, एक एक नठा है। आदमी भी रोन भी गाड़ी में चढ़े तो बटे मान को होवे नहीं, सही है। गाड़ियां खाली खाली आई बेकी होयो ही नहीं बटे। 4 गुना ज्यादा भीड़ है आज जो कि काले भीड़ है, 4 गुना ज्यादा। आपा तो घर घर रहा घर घर रही है, कोई बारू मोटा नहीं तो नहीं बुले डाल है। जब मैं कोई कांग्रेस है बिल्कुल राहुल गांधी जी प्रियंका जी आवे तो आप रहे मोटो क्रिकेट जी तो स्टेडियम बरजाट है। हाँ तो ये ऐसा है कि ये विश्वास का स्नेह और जन सैलाब है। अपन ने 6 तारीख को नामांकन भरा, जबरदस्त जन सैलाब हुआ, जबरदस्त जन सैलाब। उसके बाद 12 तारीख को दिवाली वाले दिन अपन ने ओसिया के कार्यालय का उद्घाटन किया। सिर्फ कार्यकर्ताओं को आना था, अपने सारे कार्यकर्ता आए और ऐसे कोई बड़ी मीटिंग हो गई और 7-8 हजार की मान का हो गया वहां पे। फिर अपन ने 17 तारीख को तिवरी में मीटिंग करी नहीं करी, बिल्कुल नामांकन की रैली की टक्कर की मीटिंग हो गई। 19 तारीख को आज मैंने नांदिया खुर्द में मीटिंग कर दी, बराबर नामांकन रैली और तिवरी के जितनी की जितनी बड़ी मीटिंग कर दी। अब 21 तारीख को मथानिया करूंगी। आपको पता है पहले आज इंडिया का मैच है ऑस्ट्रेलिया से, टॉस खेलते हैं फिर बैटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने टॉस खेला 6 नवंबर को,
आपने नामांकन भरा है, मैंने बैटिंग शुरू कर दी। कभी करीब 12 नवंबर को, 17 नवंबर को, फिर जीतते चले गए, क्वार्टर फाइनल में आ गए। आज क्वार्टर फाइनल में 21 को सेमीफाइनल में आ जाएंगे, 21 को मथानिया में सेमीफाइनल खेलेंगे, फिर और डेट तय करके लास्ट में फाइनल का मैच खेलेंगे। अपन फाइनल का मैच खेलेंगे और फाइनल के मैच से पूरी ओसिया गूंज के बताएगी कि एक बेटी लड़ रही है ओसिया की लड़ाई, चलो आपा भी दे मेरा साथ रे। जैसे जैसे आपार आपका स्नेह देखती हूं तो बहुत भावुक हो जाती हूं। बहुत जबरदस्त मेरे पिता की याद आती है कि वो भी अगर देख रहे होते आप सबको मेरे साथ में तो कितनी खुशी, कितनी संतुष्टि होती। 2018 के चुनाव में आपने मुझे जिताकर मेरे पिता को जनता की और लोक अदालत से बरी किया था, जनता की अदालत से बरी किया था। और 2023 में आप मुझे जिताकर इस बात का डंका बजा दो कि बेटियों को जब घेरते हो तो पूरा ओसिया खड़े होकर उसकी ढाल बन जाता है। क्या आप, आज तारीख कितनी है? 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन। कितने? एक मुट्ठी से बनेगा हमारा कारवा। इसी ताकत से लेंगे हम ओसिया की जीत को हाथ में। 5 दिन आपके जीवन के चाहती हूं, 5 दिन आप अपने जीवन के मुझे दे दीजिए। 5 दिन आप मेरे लिए पैरों पर खड़े होकर मेहनत करिए। मेरा पूरा जीवन सिर्फ आपके लिए समर्पित है, मेरा पूरा जीवन आपके लिए लगाने के लिए बैठी हूं। मेरे पिता को खोने के बाद वीरानी है मेरे जीवन में, सुनसान बंजर जमीन की तरह। कुछ नहीं बचा मेरे जिंदगी में सिवाय आपके लिए, आपकी सेवा बना, आपके लिए लड़ाई और आवाज लड़ने के लिए। एक बेटी आपके बीच खड़ी है। ये राजस्थान की निगाहें इस चुनाव पर और देख रहे हैं। झुंझुनू के वहां से आशीर्वाद आता है, गंगानगर से आता है, बाड़मेर से आता है, चौतरफा देख रहे हैं। सबकी निगाहें यूट्यूब पर इस हर चैनल को वो देखते हैं दिव्या के चुनाव को, और वो देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है। वो फोन करते हैं कि इस लड़की को जीता देना, इस लड़की को जीता देना। एक आम भावना बन गई है। एक आम, आप कहीं पे भी चौराहे पे बैठोगे, एक आम भावना बन गई है कि नहीं, इसको जीताना है, ये ईमानदारी से काम करती है, इसके जीवन में हमारे अलावा कुछ नहीं है। वो चाहे बीजेपी का भी हो ना, वो जब खटका दबाने जाएगा 1 नंबर पे दिव्या मदेरना, दूसरे पे फूल, जाते जाते भी वो 1 नंबर पे दबाएगा कि नहीं भाई चुनाव बहुत होते हैं, इस लड़की को, इस बेटी को चुनाव में आपकी बार वोट देते हैं। काम इसने किया है, ईमानदारी से किया है। बिल्कुल सही कह रहे थे अभी कि बीजेपी वालों के आप काम नहीं करोगे, लेकिन मैंने कांग्रेसियों के इतने काम कर दिए कि बीजेपी वालों की भी पौ बारह हो गई। मैं जब एक गांव में 4-4 बिल्ली टंकी दे रही हूं तो बच्चे, ढानियां तो बीजेपी कांग्रेस अलग होती नहीं, उस ढानी में पानी आना ही है। जब मैं मक्खन की तरह रोडे बनवा रही हूं जबरदस्त चारों तरफ से, तो उसके ऊपर उनको चढ़ना है तो उनकी पौ बारह तो होती ही है। जब तहसील के अंदर मैंने बंदर बाट बंद करी, मैंने पुलिस की बंदर बाट बंद करी, मैंने बिजली की बंदर बाट बंद करी, तो वो बीजेपी वालों को भी कोई दाढ़ी वगैरह नहीं देनी पड़ी वहां पर, और ठरका रहा तो हमारा रहा। क्या आप अपने जीवन के आखिरी 5 दिन, इस चुनाव के आखिरी 5 दिन मेरे जीवन के लिए देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अगले 5 दिन सिर्फ दिन रात मेरे लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं?
लास्ट में आज पुलिस थाना खिवसर के अंदर 5 जाबाज सिपाही दुर्घटना में शहीद हो गए और कुंभाराम जी बाता हरडानी, महेंद्र मेघवाल जी लवेरा, बहुत बड़ी गमी और बहुत बड़ी क्षति उन परिवारों में हुई है जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। जो संकटों का पहाड़ उनके परिवार पे, उनके घर पे, उनके बच्चों पर आज टूटा है, उसकी क्षति को हम कितनी भी संवेद भीड़ निकलना था।